मैं हूं अंजलि। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज में। आज के इस वीडियो में बात करने वाली हूं स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले शो, मोस्ट पॉपुलर शो और सालों से चलते आने वाले शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में और उसके अपकमिंग ट्विस्ट एंड टर्न्स के बारे में। दरअसल शो में हमें नए नए ट्विस्ट दस्तक देते हुए नजर आ ही रहे हैं। तो जब से ये जनरेशन लीप आया है शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में, तब से व्यूअर्स इस शो को काफी ज्यादा और भी ज्यादा पसंद करने लगे हैं। तो वहीं पर इस जनरेशन लीप की बात करें तो लव ट्रायंगल में घूम रहा है फिलहाल शो ये रिश्ता क्या कहलाता है। तो वहीं पर अभिमन्यु ने चुन लिया है आरोही को और छोड़ दिया है अपनी अक्षरा को। लेकिन इन दोनों का जो ये प्यार है वो फिलहाल हमें खत्म होता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि भगवान इन दोनों का मिलन कहीं ना कहीं से करवा ही देते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि आरोही तो काफी ज्यादा एक्साइटेड है अपने अभिमन्यु को पाने के लिए। तो ऐसे में आपके दिलों पर भी कई सवाल होंगे कि क्या आपके हैशटैग अभीरा यानी कि अभिमन्यु और अक्षरा सच में हो जाएंगे दूर? क्या सच में अभिमन्यु कर लेगा आरोही से शादी? और क्या सच में यहाँ पर हमेशा हमेशा के लिए एक रिश्ता, एक लिमिटेड रिश्ता बन जाएगा अक्षरा और अभिमन्यु का? तो वहीं दूसरी तरफ अब इस शो में जो है एक नया ट्विस्ट दस्तक देने वाला है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर कयास लगाए जा रहे हैं कि मंजरी का जो पास्ट का सच है, जो पास्ट का घिनौना सच है मंजरी का, वो अब आने वाला है आरोही के सामने और आरोही उठाने वाली है इसका फायदा। जी हाँ दोस्तों, अभिमन्यु को पाने के लिए यहाँ पर आरोही उसको करना चाहती है सभी से दूर। तो वहीं पर आने वाली ट्रैक की बात करें तो आने वाली ट्रैक में आरोही को ये पता चलेगा कि आखिर मंजरी का क्या पास्ट है हर्षवर्धन के साथ, और यहाँ पर अभिमन्यु का भी लिंक जुड़ता हुआ नजर आ रहा है इस पास्ट से। तो आपको अगर जानना है कि आखिर क्या है ये पास्ट, तो आप हमारे वीडियो जरूर लास्ट तक देखिएगा। शो ये रिश्ता क्या कहलाता है, एक से एक नए नए ट्विस्ट एंड टर्न्स आ रहे हैं। तो वहीं पर हमारे हैशटैग अभीरा यानी कि अभिमन्यु और अक्षरा के बीच आने वाली है बहुत बड़ी दूरियां। फिलहाल हम देख रहे हैं शो में कि यहाँ पर अभिमन्यु ने चुन ही लिया है यहाँ पर आरोही को, और आरोही को चुनने के बाद तो अक्षरा और अभिमन्यु में दूरियां आना तय ही थी। और इन दूरियों पर क्या असर पड़ने वाला है अक्षरा और अभिमन्यु के इस रिलेशन पर, ये तो हम फिलहाल देख ही रहे हैं। दोनों को कहीं ना कहीं भगवान एक साथ कर ही देते हैं, एक साथ मिला ही देते हैं। लेकिन इन दोनों के दिल में ये भी काफी ज्यादा दर्द छुपा है कि आखिर ये दोनों अब एक कैसे हो पाएंगे, क्योंकि अभिमन्यु तो ले चुका है फैसला अब आरोही से शादी करने का, और अब वो आरोही से शादी करेगा तो अब तो यहाँ पर अभिमन्यु और अक्षरा यानी कि हैशटैग अभीरा का महामिलन होना नामुमकिन सा लग रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ शो की कहानी एक अलग ही लेवल पर जाने वाली है, क्योंकि यहाँ पर मंजरी का एक ऐसा अतीत है जो आज तक सबसे छुपता आया है। जी हाँ दोस्तों, ये बात सिर्फ हर्षवर्धन और मंजरी के बीच की बात है, जो अब जल्द ही यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आने वाली है आरोही के सामने। और आरोही के सामने अगर ये मंजरी का घिनौना अतीत सामने आएगा तो उसके बाद आखिर शो की कहानी क्या होने वाली है, क्योंकि इस अतीत के बाद यहाँ पर आरोही क्या मंजरी का फायदा उठाएगी अभिमन्यु को अपने पास लाने के लिए, या फिर अब वो एक अच्छी बहू बनकर मंजरी का साथ देगी, मंजरी को समझाएगी, या फिर शो में आएगा एक नया मोड़, या फिर वो अब अभिमन्यु से शादी तो कर ही रही है तो क्या अब वो अभिमन्यु को मंजरी के इस पास्ट के बारे में बताएगी, इस घिनौने अतीत के बारे में बताएगी या फिर नहीं, ये देखना खैर काफी दिलचस्प होगा। लेकिन आखिर क्या है ये अतीत, चलिए जानते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि काफी ज्यादा खबरें आ रही हैं कि जो नील है वो यहाँ पर अडॉप्टेड चाइल्ड है। लेकिन इसी बीच यहाँ पर ये भी खबरें हैं कि नील नहीं बल्कि अभिमन्यु अडॉप्टेड है, और यहाँ पर अभिमन्यु का ऐसा तो कोई ना कोई अतीत है, क्योंकि इन दोनों भाइयों में से एक भाई तो अडॉप्टेड है, क्योंकि उसकी माँ उसे हॉस्पिटल में पैदा करते ही मर गई थी। तो आखिर वो अभिमन्यु है या फिर नील, फिलहाल ये काफी ज्यादा मतलब नहीं सामने निकल कर आया है। लेकिन अभी फिलहाल कयास जो लगा रहे हैं वो ये हैं कि अभिमन्यु ही अडॉप्टेड चाइल्ड है। अगर अभिमन्यु ही अडॉप्टेड चाइल्ड है तो उसके बाद आखिर क्या है माँ से उसका कनेक्शन, तो ये देखना भी आने वाले ट्रैक में काफी इंटरेस्टिंग होगा कि आखिर क्या है यहाँ पर।
कनेक्शन अभिमन्यु की मां से मंजरी। अभिमन्यु की मां अगर अभिमन्यु अडॉप्टेड है, क्योंकि यहाँ पर हॉस्पिटल से अडॉप्ट किया था मंजरी ने अभिमन्यु को और हमेशा अपने बच्चे की तरह उसको प्यार और दुलार दिया, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो हर्षवर्धन का अतीत जुड़ा हुआ है मंजरी के साथ, तो यहाँ पर मंजरी का भी ये घिनौना अतीत साबित हो सकता है। शो ये रिश्ता क्या कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर निकल कर आएगी इस औरत की सच्चाई, आखिर है कौन अभिमन्यु की असली माँ, और ये सच्चाई अब निकल कर आने वाली है आरोही के सामने, ये अतीत निकल कर आने वाला है। तो क्या अब शादी के बाद जो यहाँ पर ट्रैक हम देख रहे हैं कि शादी के बाद यहाँ पर अब क्या फिर से यहाँ पर आरोही अब भड़काने वाली है अभिमन्यु को अपनी ही मां मंजरी के खिलाफ? क्या वो अभिमन्यु को बता देगी कि वो एक अडॉप्टेड चाइल्ड है? क्योंकि यहाँ पर बचपन में अभिमन्यु ने अडॉप्शन के पेपर्स ऑलरेडी देख लिए हैं, तो क्या अभिमन्यु को तब से ही डाउट है अपने ऊपर कि वो इस घर का बेटा नहीं है? तो अगर अब ये डाउट यहाँ पर आरोही क्लियर कर देगी, आरोही ये बातें उसको बता देगी, तो वो सारे दाव पेज जोड़ने लगेगा, सारे के सारे पेज उसे समझ में आने लगेंगे कि आखिर वो अडॉप्शन पेपर्स के पीछे का राज आखिर क्या है। और अगर ये राज उसके आगे आ गया तो उसके बाद आखिर अभिमन्यु क्या कदम उठाएगा, क्या ड्रामा चलने वाला है। शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। तो आपकी क्या राय है शो ये रिश्ता क्या कहलाता है को लेकर, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अंजलि की रिपोर्ट, नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज। तो दोस्तों आपने देखा कि आखिर किस तरह यहाँ पर आरोही के सामने आ चुका है मंजरी का ये घिनौना सच, घिनौना अतीत का राज कि आखिर अभिमन्यु से उसका क्या रिश्ता है। यहाँ पर ये कयास बार बार लगाए जा रहे हैं कि या तो अभिमन्यु एक अडॉप्टेड चाइल्ड है या तो नील एक अडॉप्टेड चाइल्ड है, लेकिन यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर अभिमन्यु की माँ फिर कौन है या फिर नील की असली माँ कौन है। क्योंकि यहाँ पर हर्षवर्धन हर बार यहाँ पर मंजरी को धमकियां देता हुआ नजर आता है कि वो इस बारे में किसी को भी नहीं बता सकती है। तो क्या ये जो पास्ट है वो हर्षवर्धन से ही जुड़ा है? क्या हर्षवर्धन की कोई घिनौनी साजिश है जिसमें यहाँ पर फंस चुकी है हमारी भोली भाली मंजरी, या फिर ये मंजरी का ही कोई ऐसा पास्ट है जो उसे आज तक अपने प्रेजेंट में खा रहा है? तो यहीं पर आरोही जो है इस चीज का फायदा उठाने वाली है, क्योंकि हमने आरोही का किरदार तो देख ही लिया है शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में, तो ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा अब आने वाले ट्रैक में कि आखिर अब जब आरोही जो है इस पता लगा लेगी कि आखिर मंजरी का ये पास्ट है, तो सवाल ही खड़ा होता है कि क्या वो सच में अभिमन्यु को ये पूरी सच्चाई बता देगी। क्योंकि अगर वो अभिमन्यु को ये सच्चाई बता देती है तो उसके बाद क्या अभिमन्यु अपनी माँ से रिश्ता तोड़ लेगा? क्योंकि उसका रिश्ता पहले से ही अपने पापा हर्षवर्धन से खराब तो है ही। तो अगर ये सच्चाई अब खुल जाएगी अभिमन्यु के सामने तो क्या वो अपनी मंजरी माँ से भी रिश्ता तोड़ देगा? क्योंकि यहाँ पर बहुत से सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर अभिमन्यु अपने पापा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। उसे कहीं ना कहीं ये हिंट है कि उसके पापा का कोई तो ऐसा अतीत का राज है जिसकी वजह से वो मंजरी को यहाँ पर बार बार टॉर्चर करते हुए नजर आ ही जाते हैं। खैर ये भी देखना आने वाले ट्रैक यानी कि रिश्ता के आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा कि आखिर मंजरी का ऐसा कौन सा राज आरोही को यहाँ पर पता चलेगा, और आखिर ये यहाँ पर राज का खुलासा कब होगा कि आखिर अडॉप्टेड चाइल्ड है कौन, अभिमन्यु या फिर नील। तो आपकी क्या राय है? आपको क्या लग रहा है कि क्या अभिमन्यु अडॉप्टेड चाइल्ड है या फिर नील एक अडॉप्टेड चाइल्ड है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स पर बता सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अंजलि की रिपोर्ट, नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज।